नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। कुंभ का संसार निराला है। यहाँ का हर रंग रहस्यों से भरा है। ध्यान और स्नान ही नहीं, कुंभ में खान पान का भी अंदाज जुदा है। क्योंकि घरों में तो आप खाना खाते हैं, लेकिन कुंभ में प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वहां सब्जी नहीं बल्कि सब्जी राम कही जाती है। पूरी को सम्मान देकर पूरी राम बोला जाता है। जी हां, आज हम आपको संतों की रसोई के दर्शन करवाएंगे, जहां पकवानों की खुशबू के साथ आध्यात्म की दिव्यता भी है। साथ ही आपको दिखाएंगे रात के अंधेरे में संगीत की साधना। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ कथा का आज का सिलसिला। तो संतों का संसार विचित्र है, भव्य है, दिव्य है, क्योंकि यहां जो कुछ भी होता है वो खास होता है। वो आम लोगों के लिए कौतूहल का विषय होता है। आमतौर पर इनकी जिंदगी के पहलुओं को शायद ही आप देख पाएं, लेकिन कुंभ एक ऐसी जगह है जहां इनका पूरा संसार दुनिया के सामने आ जाता है। कुंभ की दिव्य दुनिया देखी, साधु संतों का संसार देखा। आज संतों का खाना देखिए, कैसे पकते हैं पकवान देखिए। आज हम आपको दिखाएंगे कैसी होती है अखाड़े की रसोई, क्या क्या पकता है यहाँ, कितने लोगों का बनता है खाना, साधु संत कैसे ग्रहण करते हैं भोजन, खाने से पहले करते हैं किन मंत्रों का उच्चारण। न्यूज़ 18 की टीम जब महानिर्वाणी अखाड़े की रसोई में पहुंची तो आम रसोई से अलग यहाँ पकवान की खुशबू के साथ साथ अध्यात्म का भी रंग बिखरा था। अखाड़े में जहां ये रसोई है, इस अखाड़े की, जहां हर दिन 300 से 1000 तक लोग खाना खाते हैं, उनका खाना बनता है। क्या होता है इस विशेष भोजन में, आइए आपको दिखाते हैं। कौन से पकवान बनते हैं, अखाड़े की रसोई का स्वरूप क्या होता है, ये सभी जानना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पर हमने इन साधु संतों को देखा, ये जो ज्ञान देते हैं वो हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो भोजन इनका पकता है वो कैसे अलग होता है, क्या खास होता है, आइए देखते हैं। रसोई के अंदर दाखिल होते ही कहीं गर्मा गर्म पूरियां तली जा रही थी, कहीं शुद्ध सात्विक खीर तैयार हो रही थी, तो कहीं लजीज चटनी बन रही थी। सब्जी भी तैयार हो चुकी थी और गर्मा गर्म मटर पुलाव भी तैयार था। मात्रा में यहाँ पर ये खीर बन रही है और शायद इसका जो स्वाद है वो भी दिव्य ही है, देखने से ही इतनी खूबसूरत लग रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे चावल का पकवान बना है, चावल मटर पुलाव यहाँ पर बने हुए हैं। रोजाना इसी तरह दोनों वक्त करीब 1000 लोगों का खाना अखाड़े की रसोई में तैयार होता है, जिससे 30 रसोइये काम में जुटे रहते हैं और मदद के लिए मौजूद रहते हैं अखाड़े के विद्यार्थी। बहुत ही विशेष है अखाड़ों की ये रसोई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कारीगर लगातार जुटे हुए हैं और कोशिश की जाती है कि स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए, सात्विकता का खास ध्यान रखा जाए। मसाले हम देख सकते हैं किस तरह से जो मसाले रखे हुए हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खालिस देसी आपको स्वाद मिल सके, देसी घी का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। देसी घी का बताया जा रहा है इस्तेमाल खूब होता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है, दिन भर यहाँ पर 20 से 25 रसोइये लगे रहते हैं। अखाड़े की इस रसोई की जो महक है वो दूर दूर तक फैलती है। हमारे पहुँचने के कुछ देर बाद खाना तैयार हो चुका था। अब देखना ये था कि खाना परोसा कैसे जाता है, कितने लोग बैठते हैं, पंगत क्या होती है। हमारे लिए हर चीज आत्मसात करने वाली थी। देखिए आप, पंगत बैठ चुकी है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, सबको प्रसाद खिलाया जाता है बड़े प्रेम के साथ। यहाँ पर अब प्रसाद वितरण का काम शुरू हो चुका है और जो विद्यार्थी हैं इस अखाड़े के, उन्हीं को इस काम में लगाया जाता है। जो भी यहाँ आने वाले हैं, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे वो श्रद्धालु हो, तो हर एक का स्वागत किया जाता है और लगभग 2500 लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था रहती है। अखाड़ों की रसोई का अर्थशास्त्र भी निराला होता है। सब कुछ भगवान के लिए ही है, इसलिए हजारों लोगों का खाना रोजाना बन भी जाता है और किसी पर कोई बोझ भी नहीं आता। कुंभ जैसे पर्व पर श्रद्धालु अखाड़ों के भोजन का खर्च उठाना सौभाग्य समझते हैं। अखाड़े की रसोई में कई उन लोगों का भी योगदान होता है जो धर्म, कर्म और आस्था के नाम पर यहाँ पर
कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आज जो परिवार है जिसकी वजह से आज यहाँ अखाड़े का भोजन बनवाया जा रहा है वो हमारे साथ हैं। आप कहाँ से हैं? गुड़गांव। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, ये बताइए कि आप आज यहाँ पर हैं, अखाड़े में आप भोजन सबको खिला रही हैं, कितना खास है ये आपके लिए? बहुत खास है, इट्स लाइक वेरी मच। पंगत लग चुकी थी। साधु संत, नागा साधु, महामंडलेश्वर से लेकर आम जन तक सभी एक साथ एक पंगत में बैठ चुके थे। थालियों में खाना परोसा जा चुका था। अब खाने की बारी थी, लेकिन अखाड़े की पंगत में बैठकर भोजन करने के कुछ नियम भी हैं। प्रसाद के रूप में पहले इष्ट देवता को भोग लगाया जाता है, उसके बाद जो संत हैं उनको उसका वितरण होता है। सभी लोगों को जब भोजन का प्रसाद का वितरण होता है, उसके साथ वेद मंत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का 15वां अध्याय उसका पाठ होता है और भगवती अन्नपूर्णा की स्तुति करके सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। भोजन नहीं, प्रसाद। जी हाँ, अखाड़े में प्रसाद ग्रहण करने पंगत में सब बैठ चुके हैं, लेकिन इंतजार है कि जब तक पंगत में बैठे आखिरी व्यक्ति तक भोजन ना पहुंच जाए तब तक भोजन शुरू नहीं होता। मंत्रोच्चारण के साथ भोजन शुरू होता है। अब जरा पंगत से आती धीमी धीमी आवाज को सुनिए। अखाड़े की रसोई का दिव्य स्वाद ऐसा है जिसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो रोज यहाँ इस प्रसाद को ग्रहण करने आते हैं और इन संतों के बीच में जब वो प्रसाद बांटा जाता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। कुछ संत हमारे साथ ऐसे हैं जो विदेशों से भी हैं। आप किस देश से? मैं रूस से हूँ। यहाँ पे जो भोजन मिलता है आपको कैसा लगता है? भोजन अभी बहुत अच्छा है, भंडारा भोजन बहुत बढ़िया। यहाँ परोसे जाने वाली हर चीज के आगे राम लगाया जाता है। सब्जी राम, पूड़ी राम, चटनी राम, यानी खाने के साथ राम का नाम। पंगत में प्रसाद ग्रहण करने वाले साधु संतों को दान भी दिया जाता है। इस खीर का जो स्वाद है वो वाकई में बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये अखाड़े की रसोई में बनी है और अखाड़े की रसोई में बना ये भोजन, ये प्रसाद और पंगत में बैठकर खाने का अनुभव वाकई में दिव्य है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18। कुंभ मेला क्षेत्र में कुछ शिविर ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप तंग रह जाएंगे। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के ऐसे ही एक पंडाल को दिखाएंगे। इस पंडाल को कुंभ का सबसे हाईटेक पंडाल भी कहा जाता है। कुंभ का सबसे हाईटेक पंडाल किला नुमा बना है बाबा का। सीसीटीवी से लेकर वॉकी टॉकी तक कुंभ में बने इस लाल रंग के किला नुमा पंडाल पर नजर दौड़ाइए। बड़ी बड़ी दीवारें और पंडाल के शिखर पर लहराता धर्म पताका। देखिए, हर एंगल से आपको ये किले जैसा ही नजर आएगा। तस्वीरें किसी का भी मन मोह ले, लेकिन अभी तो ये बस बाहर की भव्य तस्वीरें हैं। अंदर से ये पंडाल आपको किसी 5 स्टार होटल से कम बिल्कुल नहीं लगेगा। बड़े बड़े झूमर, मनमोहक इंटीरियर, हैलोजन लाइट्स। एक पल हमें ऐसा लगा जैसे हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में आ गए हों। दरअसल ये शिविर कुंभ मेला क्षेत्र में लगे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का है। शिविर बाहर से जितना भव्य है उतना ही सुंदर उसे अंदर से बनाया गया है। कुंभ मेले के दौरान देश और विदेश से आने वाले भक्त जूना पीठाधीश्वर को सुन सकें, इसके लिए 10,000 की क्षमता वाला एक और पंडाल शिविर के अंदर ही तैयार किया गया है। संस्कारों में इस प्रकार से वैविध्यता है, पर यहाँ अध्यात्म के कारण वो सब एक है। तो जो हमारी संस्कृति का वैविध्य है, बहुविविधता है अथवा अनेक रूपता है, वो यहाँ एक रूप हो जाती है। तो उसका कारण है अध्यात्म, उसका कारण है तीर्थ, उसका कारण यहाँ के पर्व और परंपराएं हैं। तो कोई पूछे इस देश में क्या ऐसा है जो अक्षुण्ण रखता है इस देश को, या इस देश की अखंडता और संप्रभुता का आधार है, तो वो इस देश का सांस्कृतिक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। पंडाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का नमूना पेश किया गया है। शिविर में बने मंदिर में रोजाना यज्ञ और अनुष्ठान के कार्यक्रम होते हैं। शिविर के अंदर एक विशाल यज्ञशाला भी बनाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। शिविर में आईसीयू के साथ एक 20 बेड का अस्पताल भी तैयार किया गया है। शिविर इतना विशाल है कि यहाँ के कर्मचारियों को बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का ये किले नुमा शिविर कुंभ में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
अगर आप भी दिव्य कुंभ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो जूना अखाड़े के इस हाईटेक शिविर का भ्रमण करना मत भूलिएगा। प्रयागराज से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दुनिया में धर्म भले ही अनेक हो, लेकिन यह भी सर्वविदित है, सबको मालूम है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ एक ही है। प्रयागराज कुंभ मेले में वैदिक साहित्य और सामाजिक समरसता पर आधारित संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम पुस्तकों के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, विविधता में एकता का उदाहरण देखना हो तो प्रयागराज में जारी कुंभ हो आइए। आध्यात्मिक रस में सराबोर कुंभ की छटा देखने ही लायक है और आस्था के इसी संगम यानी प्रयागराज कुंभ मेला में स्वामी विवेकानंद के साहित्य को भी खूब पसंद किया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम वेदांता का प्रचार प्रसार करने वाली मशहूर संस्था रामकृष्ण परमहंस मिशन के कैंप में पहुंची। इस कैंप में वैदिक साहित्य पर आधारित पुस्तकों की प्रदर्शनी और सेल लगाई गई है जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका उद्देश्य है स्वामी जी का लिटरेचर सबको मिलने का, है ना। सब जगह से आदमी लोग आते हैं, उसके लिए ये फायदा मंद हो जाएगा। इसी कारण से इसको प्रसिद्ध करता है ना। इसी कारण सब आदमी तो हम लोग आश्रम की तरफ से आ नहीं तो सकता है, अभी इसलिए ये हम लोग के पास आएगा तो स्टॉल देख के ले लेगा। इसी कारण से इसको प्रचारित करता है। अभी बहुत सालों से हम लोग ये चलता है, कब से हम लोग कुंभ मेला शुरू किया तब से हम लोग स्टॉल रहता है। आपको इस बुक स्टॉल पर वैदिक साहित्य के साथ साथ इस्लाम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म पर आधारित पुस्तकें भी मिलेंगी। मोहम्मद पैगंबर की वाणी से लेकर ईसा मसीह की वाणी तक आपको जिस भी धर्म की पुस्तक चाहिए वो सभी पुस्तकें आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। हमारा सनातन धर्म का यही विशेषत्व है कि इसमें हर एक संप्रदाय आके जोड़ सकता है। ये हमारा भारतवर्ष को देखिए ना, यहीं पे हर संप्रदाय को इंसान ऐसे सुकून से वास करते हैं। अभी कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, एक भी देश नहीं मिलेगा। स्वामी जी के वार्ता वही, मतलब वो छोटा छोटा किताब का वही वार्ता दिया है कि हर संप्रदाय का आदमी अपने ये को धर्म को एक लेके चलो तो आपने वो मतलब एक ही चीज, वो एक ही मार्ग, हाँ, जगह एक ही, लक्ष्य एक ही है। कैंप लगाने वाले रामकृष्ण मिशन का मानना है कि विश्व शांति और धार्मिक सौहार्द के लिए वैदिक साहित्य और स्वामी विवेकानंद का संदेश जन जन तक पहुंचना जरूरी है। न्यूज 18 के लिए प्रयागराज से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। चलिए अब संगम नगरी चलते हैं, कुंभ क्षेत्र चलते हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। सर्वेश, प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, तो क्या प्रवासी पहुंचे हैं कुंभ क्षेत्र में स्नान करने के लिए? देखिए, प्रवासी भारतीयों को 24 जनवरी को प्रयागराज कुंभ का वैभव दिखाने के लिए लाए जाने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है और 24 जनवरी को करीब 11 बजे यहां पर प्रवासी भारतीय पहुंचेंगे। करीब 3000 प्रवासी भारतीयों को इस कुंभ मेले में लाने की तैयारी राज्य सरकार ने की है और जो जानकारी मिली है कि लग्जरी बसों के जरिए उनको पूरी सुरक्षा के साथ प्रयागराज लाया जाएगा और सीधे अरेल में बने इंद्रप्रस्थम टेंट सिटी के साथ साथ वैदिक टेंट सिटी और 2 अन्य स्थानों पर उनको ठहराया जाएगा। इतनी संख्या में एक साथ प्रवासी भारतीय पहली बार कुंभ का वैभव देखने आ रहे हैं तो उन्हें कुंभ के दिव्य और भव्य दर्शन कराए जाएंगे। उनको अरेल से क्रूज के जरिए संगम तट पर लाया जाएगा जहां पूजा अर्चना करेंगे और जो प्रवासी चाहेंगे गंगा स्नान करना वो गंगा स्नान करेंगे, उसका इंतजाम यहां पर किया गया है। इसके साथ ही साथ बड़े हनुमान मंदिर, अक्षय वट, पातालपुरी और सरस्वती कूप के भी दर्शन प्रवासी भारतीय करेंगे, इसका यहाँ पर इंतजाम किया गया है। कुछ प्रवासी भारतीयों के लंच का इंतजाम भी किला घाट के पास किया जा रहा है। तो इस तरह से पूरे दिन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहेगा। प्रवासी भारतीय यहाँ से दोबारा जो है क्रूज के जरिए अरेल की तरफ जाएंगे जहाँ पर वो कलाग्राम में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो वेंडिंग जोन तैयार किया गया है वहाँ पर भी जाएंगे, संस्कृति ग्राम में भी देखेंगे और इस तरह से पूरे दिन उनको कुंभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। और देश जबरदस्त तैयारी है 24 तारीख की ये प्रवासी भारतीयों की वहां पर उनको लाने की और उनको ये दिव्य दर्शन कराने की, दिव्य अनुभव दिलाने की। बहुत धन्यवाद सर्वेश दुबे आपका इन जानकारियों के लिए और इसके साथ ही कुंभ कथा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।